हेलो बच्चों, मैं केमिस्ट्री वाला डॉक्टर प्रदीप जैना। आज हम डिस्कशन करें नीट 2024 का जो पीवाई क्यू है उसको। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन होता है लेकिन नीट स्टूडेंट के लिए वेरी इंस्पायरेटिव होती है, बिकॉज वो उनको आइडिया हो जाता है कि कौन सी चैप्टर में कितने क्वेश्चन आता है और किस लेवल का क्वेश्चन आता है, ताकि करंट ईयर का जो है क्वेश्चंस का पैटर्न थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आइए उस क्वेश्चन को जो हम कंटिन्यूशन में है तो इसमें यहाँ पे देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 75 को आज हम सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 75 बच्चे देखो कि यहाँ पे क्वेश्चन पुट अप करता है कि among group 16 elements which one does not show -2 oxidation state। वो कहता है कि ग्रुप 16 का जितने भी एलिमेंट्स है उनमें से 4 का नाम दिया हुआ है, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम और ऑक्सीजन, है कि नहीं। तो इन चारों एलिमेंट्स में से कौन सा एलिमेंट जो है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखा पाएगा या उसको -2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने में दिक्कत आएगी, पर नहीं दिखाता है। तो इसलिए आप देखिए कि ये जो चैप्टर है कि पी ब्लॉक है क्लास 12 का है। सो पी ब्लॉक दोनों जगह है, ग्रुप मतलब 11th में भी है, 12th में भी है, ग्रुप 13 और 14 11th में आ जाता है, 15 16 17 18 जो है 12th में होती है। क्लियर। बट यहाँ पे जो सवाल करता है क्वेश्चन जो पुट अप करे कि ग्रुप 16 एलिमेंट है और इनमें से कौन सा है कि जो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा। सबसे पहले बच्चे देखो कि ग्रुप 16 एलिमेंट्स में कौन कौन सा आता है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। क्लियर। तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम ये सारे जो एलिमेंट्स है ग्रुप 16 की होती है और ग्रुप 16 की होने की वजह से इनकी आउटर मोस्ट शेल में बच्चे देखो कितनी इलेक्ट्रॉन होंगी, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे इनके आउटर मोस्ट शेल में। समझ पा रहे। जब 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चे तो इन्हीं के अंदर एक टेंडेंसी होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, एक्सेप्ट करके 8 इलेक्ट्रॉन बाउंडेड सेटिस्फाई करते हैं और जो 2 इलेक्ट्रॉन ये बाहर से लेते हैं बच्चे देखो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो ग्रुप 16 वाले एलिमेंट्स का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है बच्चे ना -2 से लेके +6 तक रेंज कर सकता है। समझ पा रहे। सो मींस +6 इसलिए इन द सेंस में बता रहा हूं कि आपको थोड़ा कंसेप्ट में जाना पड़ेगा। सिर्फ ऐसा नहीं आंसर ही बता दूंगा यही ऑप्शन सही है, उससे आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। आपको तभी फायदा होगा अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो इसको कैसे हाउ टू सॉल्व, समझ पा रहे। तो इसलिए आपको यहाँ पे देखना है कि -2 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है बच्चे देखो कि ये जो स्मॉल साइज जिनकी होती है, ठीक है। तो अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं लेकिन और सल्फर की बात करूं तो दोनों इसकी बहुत स्मॉल साइज है, इसकी थोड़ा सा एवरेज साइज है। तो इसलिए जितने नीचे की तरफ जाते हैं तो इनकी साइज बढ़ता जाता है। एक तो इनकी साइज क्या हो जाता है, बढ़ता जाता है। नीचे की तरफ जब मैं जाऊंगा ऑक्सीजन से लेकर पोलोनियम तक साइज क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो साथ में इनर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन भी वर्कआउट करेगा। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है उनमें भी रिपल्सन होगी, साथ में इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर भी बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर वो क्या होगा, वो भी बढ़ जाएगा। तो इसलिए बच्चे देखो कि -2 ऑक्सीडेशन स्टेट का जो की टेंडेंसी सबसे जो कम होगी पोलोनियम में होगी, क्योंकि पोलोनियम एक तो मेटालिक कैरेक्टर भी करता है। ऊपर से तक नीचे तक जाएंगे लेकिन ऊपर वाले नॉन मेटल होते हैं, नीचे वाले मेटल होते हैं। जो मेटल होगा तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डेवलप होगा, साइज बढ़ेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे कई सारे फैक्टर्स इसको क्या करता है, रूल आउट करता है। तो इसलिए आपको ध्यान देना है कि जो लास्ट वाला एलिमेंट है उसकी -2 ऑक्सीडेशन स्टेट का टेंडेंसी कम हो जाएगा, वो दिखाएगा नहीं। तो पोलोनियम इज द राइट आंसर, पोलोनियम इज द
हेलो बच्चों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, क्वेश्चन नंबर 76 है जो कि क्लास 12th ऑर्गेनिक का है। क्या है ना, क्लास 12th ऑर्गेनिक है, उसका क्वेश्चन है। क्लास 12 तो इसमें बच्चे हम देखते हैं कि इसमें कहते हैं कि ऑप्शन को मैच कराओ। लिस्ट 1 के साथ लिस्ट 2 को हमें क्या करना है, मैच करवाना है। और लिस्ट 1 में बच्चे देखो कि ये ठीक है, एक दो साइक्लोहेक्सेन बीच में के डबल बॉन्ड दिया हुआ है, यहाँ पे साइक्लोहेक्सानोन बनाया है। तो बच्चे देखो डबल बॉन्ड अगर क्लीव है इसके पूरी है कि नहीं, तो यहाँ पे क्या है, जो क्वेश्चन बेसिकली एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का क्वेश्चन है। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, तो उस चैप्टर का क्वेश्चन है। एल्डिहाइड और कीटोन वाला जो चैप्टर है, तो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है ऑर्गेनिक में, क्योंकि काफी सारे रिएक्शंस, काफी सारे रिएक्शन ये सारे होता है कि नहीं। तो इसलिए आपको ये देखना है कि इसको क्या हुआ था कि क्लीव हुआ। देखो डबल बॉन्ड क्लीव होके कीटोन दिया, मींस यहाँ पे बच्चे देखो ओजोनोलाइसिस हो रहा है। क्या हो रहा है, ओजोनोलाइसिस हो रहा है। कैसे ना, इस टाइप से आपको इसलिए सारे प्रोसेस को पता होना चाहिए। तो ये हो जाएगा ए का IV होगा, ठीक है ना। कैसे होता है मैं आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे होगा ओजोनोलाइसिस। तो इसको अगर मैं O3 में डालूंगा तो बच्चे देखो ओजोनाइड कॉम्प्लेक्स देगा। क्या देगा ना, ओजोनाइड कॉम्प्लेक्स देगा। तो यहां पे ऐसे तो ये Zn और H2O डाल दूंगा, ठीक है ना। Zn/H2O डालूंगा तो क्लीव हो जाएगा। जब क्लीव होगा बच्चे देखो ये ऑक्सीजन तो हट जाएगा, बट ये जो है डबल बॉन्ड बना लेगा। यहाँ पे तो इधर एक ऑक्सीजन जाएगा और इधर एक ऑक्सीजन जाएगा, तो क्या करेगा ना, ऐसे साइक्लोहेक्सानोन देगा, दोनों देंगे ऐसे। यहाँ पर भी एक साइक्लोहेक्सानोन बनेगा, इधर वाला ऑक्सीजन साइक्लोहेक्सानोन 2 मोल्स ऑफ साइक्लोहेक्सानोन बना देगा। अब दूसरा बच्चे देखो, दूसरा जो ऑप्शन दिया बेंजीन 2 है कि नहीं, बेंजोफिनोल बना रहे है कि नहीं, कीटोन आ रहे। तो ये बेसिकली जो रिएजेंट की बात कर रहा है बच्चे देखो, ये फ्रीडल-क्राफ्ट क्या है, एसाइलेशन है। क्योंकि यहाँ पर फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन मतलब ये वाला रिएजेंट कैटलिस्ट तो इसमें नहीं लिया है, बट अनहाइड्रस AlCl3 हम ले सकते हैं, अनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, बट रिएजेंट ये है। ऐसे होता है कि बेंजीन है, दैट मींस B का हो जाएगा 1, तो B ऑप्शन का हो जाएगा 1 रिएजेंट। तो न कैसे है ना, बेंजीन है, ए से ले लो, यहाँ पे बेंजीन है और CO, तो HCl हट जाएगा। तो यहाँ CO इधर आ जाएगा, फिर से बेंजीन आ जाएगा। दैट मींस ये वाला तो बेंजोफिनोन स्ट्रक्चर आपका सामने आ जाएगा जब आप इसको रिएजेंट को करेंगे। अब थर्ड में जब आते हैं कि ये देखो लेकिन OH ग्रुप है और साइक्लोहेक्सेन के ऊपर है लेकिन, तो इसलिए बट यहाँ पे ये जो OH ग्रुप है बच्चे देखो, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। कौन सा अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है। जब सेकेंडरी अल्कोहल से हम क्या बना रहे, कीटोन बना रहे, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है लेकिन अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे, एल्डिहाइड या कीटोन देता है, फिर एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। तो इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है कि बच्चे जब अल्कोहल को बस सेकेंडरी अल्कोहल, यहाँ पे देखो जिस कार्बन के साथ अटैच है, ये वाला कार्बन दो अदर कार्बन के साथ अटैच है, दैट्स व्हाई इट इज सेकेंडरी अल्कोहल है। जब सेकेंडरी अल्कोहल ये बच्चे और इसे हम कीटोन बना रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है ना, इसमें हम देखते हैं कि सेकेंड वाला जो CrO3 है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसलिए C का बच्चे हो जाएगा 2। तो बच गया कौन है ना, D बच गया है एक नहीं। तो D जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर का है। तो कहता है कि लेकिन अल्काइल बेंजीन
अल्काइल बेंजीन जो होता है, लेकिन बेंजीन के ऊपर जो अल्काइल ग्रुप है वो क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हमें रखना पड़ता है, जो भी चाहे एक कार्बन हो, दो कार्बन हो, कितना बड़ा अल्काइल चेन हो या डबल बॉन्ड हो, बट टर्शियरी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे KMnO4 डाल दूंगा तो क्या होगा, मैं सब कुछ इसको खत्म करा के लेकिन एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। ये वाला ये सही डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठा के क्वेश्चन पूछता है। ऑर्गेनिक के लिए मैं बार बार आप लोगों को सजेस्ट करता हूं या रिक्वेस्ट कह लो कि भाई एनसीईआरटी बुक जरूर अच्छे से पढ़ना है। तो इसलिए ध्यान में रखो कि अब डी का हो जाएगा क्या है, 3I, ठीक है। तो ये दिस इज द राइट ऑप्शन है। आपको 4 ऑप्शन नीचे दिए गए होंगे, बट आपको देखना ये वाला ऑप्शन जो है जहां। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है। बच्चे देखो क्वेश्चन नंबर 77 जो है क्लास 11 का है, पीरियडिक क्लासिफिकेशन है। बहुत ही आसान चैप्टर है, पीरियडिक क्लासिफिकेशन है, और इसमें ज्यादातर कुछ खास चीज नहीं थी, थ्योरी होता है, थोड़ा टेक्निकल पॉइंट होती है। बट ये क्वेश्चन वहां से पूछ रहा है, वो कहते हैं कि अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बच्चे उसके लिए जो पीरियडिक टेबल का कुछ पोर्शन जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको याद होना चाहिए। लेकिन याद करने के लिए तरीका भी है, बट वो तरीका लेकिन आपको पता होना चाहिए। अगर तरीका पता नहीं है तो आप जस्ट लेकिन यू कैन जॉइन द ऑनलाइन क्लासेस लेकिन chemistry-wala.in, लेकिन तो आप कहीं पर भी बैठ करके ऑनलाइन क्लास ले सकते हो। लेकिन ये ऐसे ट्रिक ऐसे तरीका मैं बताऊंगा जो कि आपको नीट जो है लेकिन एग्जाम को क्रैक करने के बड़ी आसान तरीका बताऊंगा, है कि नहीं। तो कि नहीं जो कोई नहीं बताता है कि नहीं, बहुत ही है कि नहीं, इट इज ए वेरी स्पेसिफिक पैटर्न है कि नहीं। आप इतनी सारी चीज पढ़ते हो पर टेक्निक नहीं पढ़ते बच्चे। लेट इट। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन में दिया है कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, कार्बन और सिलिकॉन दिया है। वो कहता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अरेंजमेंट दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें हमें चूज करना है करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। बच्चे देखो लेफ्ट टू राइट को जब जाते हैं लेकिन तो पीरियडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करता है। जैसे अगर सेकेंड पीरियड की बात मैं करता हूं है कि नहीं, तो क्या होगा ना, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यहां तक चले कि इतने हमें काम की चीज है। तो लेकिन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चे होते हैं लिथियम का 1 है और पूरे सीरीज में से प्लस 0.5 इंक्रीज, तो इसका हो जाएगा 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 और 4। तो एक याद है, पीरियडिक टेबल याद है तो मजा आ गया। तो क्या हुआ, मजा आ गया, है कि नहीं। तो इसलिए हम देखते हैं कि आपको ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करना है, और डाउन द ग्रुप देखो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करता है और टॉप से बॉटम तक बच्चे देखो वो डिक्रीज करता है। तो कार्बन के साथ यह देखो नाइट्रोजन हमारे पास है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये तीनों आ गया, ठीक है। अब बच्चे कार्बन भी आ गया, बट सिलिकॉन दिया है मतलब कार्बन के नीचे, तो इसका मतलब सबसे कम होगी, इन चारों में से इसकी कम होगी। तो इसलिए सबसे ज्यादा FON जब हम याद करते हैं, कैसे याद करते हैं, फॉन कैसे याद करते हैं, FON फॉन, है कि नहीं। तो फ्लोरीन का ज्यादा है, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन कार्बन, लास्ट क्वेश्चन, दैट ऑप्शन 4 इज राइट, है कि नहीं। तो इसलिए आपको ये ध्यान देना है कि कैसे आसान तरीके से क्वेश्चन को हम बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 78 है। बच्चे देखो ये जो क्वेश्चन है केमिकल बॉन्डिंग है, जो क्लास 11 है उससे आया है कि इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग क्या है, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग। बच्चे देखो H बॉन्डिंग 2 तरह का होता है, इंटर और इंट्रा है। और इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग के लिए कंडीशन ये होता है कि ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में ज्यादातर दिखाई देता है कि नहीं, और ये रिंग फॉर्मेशन करता है। क्या करता है, रिंग फॉर्मेशन करता है, और विद इन द सेम मॉलिक्यूल होता है,
बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, विद इन द सेम मॉलिक्यूल होता है। दूसरा है चिलेट रिंग फॉर्मेशन करता है। तीसरा क्या है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड में दिखाई देता है, ठीक है नहीं। तो ये सारे क्राइटेरिया होती है और यहाँ पे और भी सरफेस एरिया डिक्रीज करता है बहुत सारी चीजें, बट हमारा क्वेश्चन अब इतनी पूछ रहा है कि किस में होगा, किस में होगा। सो विद इन द सेम मॉलिक्यूल हमेशा आपको देखना है कि भाई H बॉन्डिंग हमेशा एक मॉलिक्यूल का FON दूसरे का हाइड्रोजन इनके बीच में होता है। एक साइड FON दूसरे हाइड्रोजन, तो क्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन हो और दूसरा हाइड्रोजन। देखो बच्चे ये NO2 और OH अपोजिट में है तो रिंग नहीं बन सकता है। नाइट्रोजन यहाँ है या हाइड्रोजन है, बन सकता है, लेकिन बिकॉज ऑफ द अपोजिट पारा पोजीशन यहाँ पे कि नहीं, अपोजिट पारा पोजीशन होने की वजह से नहीं हो सकता है। यहाँ पे मेटा है तो मेटा में भी नहीं होगा, इतने से रिंग नहीं बना पाएगा। यहाँ से यहाँ रिंग नहीं बना पाएंगे। HF में बच्चे देखो इंटर होता है, लेकिन इंट्रा तभी नहीं होगा, इंट्रा विद इन द सेम मॉलिक्यूल होता है। तो इसीलिए बेटे यहाँ होगा क्योंकि ऑर्थो पोजीशन में है, तो ऑर्थो पास में है ना। कैसे बनाएगा बच्चे, देखो मैं बना रहा हूं ना NO2 और यहाँ पे OH, तो इनके बीच में सॉरी OH ले सकते, कोई इशू नहीं है। OH यहाँ बन जाएगा, इसका O इसका H, तो इनमें बन जाएगा इंट्रामोलिकुलर, तो रिंग बन गया कि नहीं, ठीक है नहीं। 1 2 3 4, लेकिन 1 2 3 4 5 6 6 मेंबर या 5 मेंबर रिंग बनना चाहिए। चिलेट रिंग होती है जो कि स्टेबल कराता है, जो कि स्टेबल कराते हैं। सो इसमें O और H के बीच में यहाँ बन जाएगा, क्या बनेगा ना इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग है, तो इसलिए ऑप्शन 4 इज राइट। तो इसलिए आपको कंडीशन पता होना चाहिए। अगर आप अभी भी डाउट हो तो यू कैन है कि नहीं, आप इस साइड में जाइए एक नहीं और आप कोर्स को ज्वाइन कीजिए, है कि नहीं, केमिस्ट्री वाला .in, केमिस्ट्री वाला। हेलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या 79 है। ये भी बच्चे देखो एल्डिहाइड चैप्टर का ही है, एल्डिहाइड कीटोन का है। तो यहाँ पर वही चीज पूछ रहे, आइडेंटिफाई द correct reagents that brings about the following transformation। वो कहता है कि सही रिएजेंट को बताओ, इस जो रिएक्शन को कन्वर्ट करने के लिए या ट्रांसफर होने के लिए कौन सा रिएजेंट जो है अप्रोप्रिएट रिएजेंट है, उसको आपको देखना है। ऑप्शन में दिया है बच्चे देखो कि यहाँ पे बच्चे देखो अल्कीन है, सब कुछ सेम है। देखो आपको ट्रेस करना है कि दोनों जब कन्वर्जन, एक तरह की ये कन्वर्जन कह सकते हो, तो दोनों जो स्ट्रक्चर है कि नहीं, हमारा इनिशियल और फाइनल है कि नहीं, तो दोनों में डिफरेंस क्या दिख रहे हैं, पहले उसको ट्रेस करने की जरूरत है। क्वेश्चन सॉल्व करने का जो एक तरीका अलग अलग होता है, लेकिन बड़े आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, है कि नहीं। तो इसमें ध्यान देखिए कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो रहा है। तो बच्चे देखो डबल बॉन्ड को अगर मैं अल्कोहल में कन्वर्ट करना है तभी एल्डिहाइड आएगा, बिना अल्कोहल का एल्डिहाइड नहीं आएगा। तो उसके लिए मुझे BH3 दिया हुआ है, तो इनमें से कोई ना कोई तो एक ऑप्शन होगा जो कि HBO रिएक्शन है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है। तो BH3 बच्चे इसको डालूंगा तो ये हो जाएगा हमारा, क्या होगा ना, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 OH। जो अल्कोहल आ गया मेरा बच्चे, H2O2 पेरोक्साइड है, एंटी मार्कोनिक का रूल लगेगा, दोनों में सेम ऑप्शन यहाँ पे देखो, तो इन्हीं में से कोई एक होगा, क्योंकि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जो है एंटी मार्कोनिक का रूल फॉलो करता है और इसीलिए पेरोक्साइड भी जरूरत होती है। तो इसीलिए इनमें से कोई एक ऑप्शन तो हो सकता है कि नहीं। तो उसके बाद बच्चे देखो अल्कोहल बन जाता है, तो अल्कोहल से मुझे एल्डिहाइड बनाने के लिए क्या यूज करूंगा,
पेरिडिनियम क्लोरोक्रॉमेट जो फेमस रिएजेंट होते हैं पूरी ऑर्गेनिक में, कभी भी दिख जाए अल्कोहल टू एल्डिहाइड, सबसे पॉपुलर या सबसे इफेक्टिव रिएजेंट जो होता है पीसीसी। तो इसलिए हमेशा यहाँ पे CHO बन जाएगा, तो इसमें क्या डालेंगे पीसीसी। तो इसलिए बच्चे तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट है, ऑप्शन 1 जो है करेक्ट ऑप्शन है। बच्चे थैंक यू सो मच, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 80 अनवर्ड्स नेक्स्ट वीडियो में आप देखने पाएंगे। प्लेलिस्ट में जाके जरूर आगे पीछे का जितने भी वीडियो है सबको देख डालना है। तो इस साल का जितने भी नीट के क्वेश्चन है आपके सामने है, और ये जो वेबसाइट है chemistrywala.in है या केमिस्ट्री वाला डॉक्टर प्रदीप जना जो यूट्यूब चैनल है उसको फैला दो अपने दोस्त में, अपने जरूरतमंद